तो अपने लास्ट क्वेश्चन जो छोड़ा था, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो छोड़ा था अपन ने ये वाले क्वेश्चन पे, कौन सा क्वेश्चन था, टाइम बेस्ड की वैल्यूज को, ठीक है। तो एक बार और मैं स्टार्ट से समझा रहा हूँ। अच्छा अच्छा जया, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था तेरे से? जया, हाँ, हो गया की ना सॉल्व वैल्यू पूरा? वाला हाँ ये वाला। मैंने ट्राई, हाँ मैंने नहीं ट्राई किया। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं एक बार इसको एक बार एक्सप्लेन करके फिर फटाफट से पूरा कोड वॉक थ्रू करा देता हूँ, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आज कह सकते हो बाइनरी सर्च, आज और कल, क्योंकि हम इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बाइनरी सर्च के होते हैं, बुक एलोकेशन, एग्रेसिव काउज, या फिर इसमें भी आगे वाला है ये वाले क्वेश्चन। ये जो 4 क्वेश्चन है बहुत अच्छे। चौथा मैंने किया नहीं है, बट हाँ ये होने चाहिए अच्छे, चौथा भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन पे हम बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले ये वाला क्वेश्चन एक बार डिस्कस करते हैं। मैं वापस बताता हूँ इस क्वेश्चन में हो क्या रहा था। देखो वापस समझाता हूँ एक बार। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं हो रहा था, मुझे एक की दी जा रही थी और उसके लिए मुझे 2 वैल्यू स्टोर करनी थी। मतलब एक मान के चलो एक की थी और उसके लिए किसी टाइम स्टैम्प पे मुझे एक वैल्यू सेव करनी थी। मतलब हर हर की के लिए कुछ अलग अलग टाइम स्टैम्प पे अलग अलग वैल्यू हो सकती है। तो हमने क्या किया था, इसको एक हैश मैप बनाया था। हैश मैप में क्या था, पहला ये तो एक स्ट्रिंग है, तो हमारा जो की था, जो हैश मैप में की है, वो एक स्ट्रिंग रहेगी। बट इस टाइम स्टैम्प और वैल्यूज के जितने भी वैल्यूज आएंगे उनको स्टोर करने के लिए क्या कर रहे थे अपन, एक वेक्टर ऑफ पेयर बना रहे थे। क्या सही बोल रहा हूं मैं? वेक्टर ऑफ पेयर। जी और वेक्टर ऑफ पेयर में क्या था मेरे पास, या तो मैं पहले टाइम स्टैम्प सेव करूँ या तो वैल्यू टाइम स्टैम्प, कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो मैंने जैसे क्वेश्चन जी सॉल्व किया, मैंने शायद पहले वैल्यू सेव किया देन टाइम स्टैम्प सेव किया, है ना। मैं एक बार से सोल्यूशन निकाल लेता हूँ और उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंडेंटेशन क्यों हट गया भाई? ठीक है, तो मैंने क्या सेव किया, पहले टाइम स्टैम्प सेव किया एंड देन वैल्यू सेव किया, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प एंड वैल्यू, तो टाइम स्टैम्प क्या है मेरा, एक इंटीजर है, और वैल्यू क्या है मेरी, एक स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये इसका खत्म हो गया, इसका खत्म हो गया, और ये पूरा, और इसका नाम समझो मैप। तो इसके अंदर क्या सेव होगा, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन, पहला इसके अंदर क्या है जो सेव करने का, फो बार 1, तो मेरे पास सेव होगा फो के लिए हैश मैप है, ये हैश मैप है ना जैसे हम बनाते थे, ये हैश मैप है। इसके लिए क्या सेव होगा, एक वेक्टर जिसके अंदर पहला एलिमेंट क्या है, बार, बार है ना, बार एंड 1, तो 1 कॉमा बार, ऐसा कुछ सेव होगा। और तो इसको ऐसा बोल सकते हो। एंड ऐसे ही क्या होंगे, पेयर सेव्ड होंगे। तो हमारे इसके अंदर 3 चीजें, एक तो कंस्ट्रक्टर वाला जो इनिशियलाइज जिससे करना है, क्या है उसका नाम हमारा, टाइम मैप, टाइम मैप। तो पहले उसको डिस्कस करते हैं, अब हम फंक्शन बाय फंक्शन चलते हैं, ठीक है। तो टाइम मैप क्या फंक्शन बता रहा है कि मुझे जब मैं इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा, कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा, ऐसे देखो यहाँ पे लिखा भी है अपने पास कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, ऐसे कुछ टाइम स्टैम्प स्टार ऑब्जेक्ट, मतलब टाइम स्टैम्प का एक पॉइंटर जो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है विद अ न्यू टाइम स्टैम्प, है ना। ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, वो ये आता है, ये बेसिक्स है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है, नया टाइम स्टैम्प मैप, मतलब टाइम मैप बनाया। तो इसके अंदर जो ये जब कॉल होगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। तो हमें क्या बनाना है, एक हैश मैप बनाना है। तो क्या हैश मैप में हमें साइज देने की जरूरत है? नहीं, तो साइज देने की जरूरत नहीं है, तो हम अपना ये कंस्ट्रक्टर खाली रखेंगे अभी, ठीक है भैया, समझ गए। अब सेट क्या है, सेट मतलब जो भी मेरे को वैल्यू देगा। सेट मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि मैंने सेट वाला फंक्शन कॉल किया है, ये बोलना चाह रहा है। तो सेट फंक्शन में जो भी ये वैल्यू देगा मुझे स्टोर करना। तो कैसे स्टोर करूंगा मैं, मुझे हैश मैप में स्टोर करना। तो हैश मैप ऑफ की क्या देगा मुझे, मैप ऑफ की क्या देगा, बताओ जरा। वेक्टर देगा, वो वेक्टर देगा, जो स्टोर है है ना, वेक्टर देगा की। ये वाला वेक्टर देगा, ये वाला ये वाला वेक्टर, है ना। और इस वेक्टर में क्या करना है, मुझे एक पेयर बना के स्टोर करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये रहा मेरा पेयर, देखो, या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो,
पेयर ऑफ, क्या है पेयर ऑफ इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग, ठीक है, p इज इक्वल टू दिस, एंड देन मैं हैश मैप में क्या करूंगा, बस p को डाल, ऐसा समझ लो, ठीक है। मेरा टाइम स्टैम्प इंटीजर है कि वैल्यू मेरा स्ट्रिंग है, ये मैंने पेयर बना दिया, STL पेयर मैंने जो बता रखा है तुम लोग को, एंड देन मैंने इसके अंदर पुश कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको? तो ये हमारा हो गया जी सेट भैया। फंक्शन, ये मैंने मैप के अंदर सेट कर दिया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये अभी ये मत समझो, अभी बेस के अपन समझेंगे। अब मुझे क्या बोला है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट इधर ही है। मुझे क्या बोला है, मुझे एक टाइम स्टैम्प देगा, जब गेट फंक्शन बोलेगा ना, जैसे ये देखो गेट फंक्शन बोला तो मुझे की तो देगा, बट की के लिए क्या होगा, मेरे पास पूरी वेक्टर होगी, तो उस वेक्टर के अंदर मुझे वो बताना है, टाइम स्टैम्प की वैल्यू बतानी है जिसकी टाइम स्टैम्प की वैल्यू इससे जस्ट इक्वल या बराबर हो। जैसे अभी हमने क्या किया था, लोअर बाउंड, उसका क्या होता है कि वैल्यू जस्ट इक्वल या तो बड़ी है, क्या सही बोल रहा हूं मैं? वैल्यू या तो जस्ट इक्वल है या तो बड़ी है, बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वैल्यू जस्ट या तो छोटी हो या तो इक्वल हो। तो यहाँ पे इक्वल हमारा है। बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट है। देखो एक मिनट, अब यहाँ पे बाइनरी सर्च कैसे लगेगा भैया? अरे भैया जब हमने अपर बाउंड के लिए, जब हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड कोड कर सकते हैं जिसमें हमारे पास एलिमेंट जस्ट इक्वल या बड़ा है, तो क्या हम बाइनरी सर्च से ये कोड नहीं कर सकते कि एलिमेंट जस्ट छोटा या बराबर हो? बट यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे बस मुझे एक ट्विस्ट है कि मुझे पास वेक्टर ऑफ इंटीजर्स नहीं है। जैसे हैश मैप में क्या होता था, हैश मैप जैसे सॉरी बाइनरी सर्च में क्या होता था, दो चीजें, एक तो कि मेरे पास सॉर्टेड होगी चीजें, और एक क्या होता था मेरे पास मतलब एरे देता था, एरे ऑफ इंटीजर्स रहता था जो मुझे सॉल्व करना रहता था। क्या यही चीजें रहती थी बाइनरी सर्च में? बट यहाँ पे ना मुझे पता है कि सॉर्टेड है क्योंकि मुझे टाइम स्टैम्प पे वैल्यू सेव होते जा रही है, ना मुझे पता है कि ये एरे तो है बट एरे ऑफ पेयर्स है। तो देखो यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, यहाँ पे नीचे की तरफ देखो क्या लिखा है, ऑल द टाइम स्टैम्प्स ऑफ द सेट्स आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और होना भी चाहिए। देखो टाइम स्टैम्प मतलब क्या, जैसे मैंने अभी अभी क्या टाइम हो रहा है, लगभग 9:45, तो 9:45 पे एक वैल्यू सेव की, फिर अगली वैल्यू अब क्या सेव करूंगा, क्या मैं टाइम में पीछे जाके सेव करूंगा वैल्यू? नहीं, मैं टाइम में आगे जाके सेव करूंगा। तो टाइम स्टैम्प क्या होगा, हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा। क्या बात समझ आ रही है? तो जो ये मेरे पास पुश होती जा रही है वैल्यूज, जो यहाँ पे ये पुश होती जाएंगी वैल्यूज, इनके अंदर जो भी मेरे पास टाइम स्टैम्प रहेगा वो सारा क्या होगा, सॉर्टेड होगा। क्या बात समझ आ रही है सबको? तो मुझे अब क्या लगाना है, मुझे बाइनरी सर्च इस पे लगाना है, वेक्टर ऑफ पेयर पे लगाना है मुझे बाइनरी सर्च। क्या लगाना है कि मेरे पास इंडेक्स या फिर एलिमेंट मिले जो जस्ट लेस देन या इक्वल टू। अब देखो मैं तुम लोग को थोड़ा सा इससे अच्छा कोड दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा बेकार इंडेंटेड और वो है, मैं ये वाला कोड, देखो ये कोड है, ठीक है। इसमें मैंने देखो अलग से बाइनरी सर्च लिख रखा है। अब देखो समझो जरा, मेरे पास गेट फंक्शन है, गेट फंक्शन क्या है कि अगर मैप डॉट फाइंड किया मैंने, कि मैप में अगर मैंने की फाइंड की, जो मुझे की दी हुई है और नहीं मिली, तो क्या मुझे नल रिटर्न करना चाहिए, हाँ ना बताओ जरा, बेस केस हाँ बोलो, भैया। ठीक है। और जो मुझे जैसे मैप डॉट की डॉट जीरो क्या देगा मुझे, सबसे पहला जो वैल्यू सेव हुआ होगा, मैप डॉट की क्या देगा मुझे, वेक्टर देगा, वेक्टर ऑफ जीरो क्या देगा मुझे, पहला एलिमेंट देगा, और पहला एलिमेंट डॉट फर्स्ट क्या देगा, उसका टाइम स्टैम्प देगा। क्या बात समझ आ रही है? वापस बोलता हूँ, मैप ऑफ की क्या देगा मुझे, वेक्टर देगा, वेक्टर ऑफ जीरो क्या देगा, पहला पेयर देगा, और पहला पेयर डॉट फर्स्ट क्या देगा मुझे, उसका पहला टाइम टाइम स्टैम्प। स्टैम्प। तो उस की के लिए पहला टाइम स्टैम्प अगर मेरे टाइम स्टैम्प से बड़ा है, मतलब जो मेरे पास टाइम स्टैम्प आया वो सबसे छोटे टाइम स्टैम्प से भी छोटा है, तो क्या कोई वैल्यू हो सकती है सेफ? नहीं, तो भी मैं रिटर्न कर दूंगा नहीं। क्या बात समझ आ रही है? नहीं तो क्या रिटर्न करना चाहिए मुझे, देखो मैप ऑफ, अब बाइनरी सर्च क्या बता रहा है मेरे पास, इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स भैया, वो इंडेक्स जिसकी टाइम स्टैम्प की वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पे सेव हो रही है, ठीक है, इनमें जैसे ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, तो मेरा बाइनरी सर्च क्या बता रहा है, वो इंडेक्स जिसमें टाइम स्टैम्प की वैल्यू जस्ट लेस देन इक्वल टू टाइम स्टैम्प जो मुझे दिया है उसके बराबर। तो वो बाइनरी सर्च अपन ने ऊपर इंप्लीमेंट किया, वो अपन समझेंगे अभी। तो मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, अगर मुझे वो इंडेक्स मिल गया तो मैप ऑफ की क्या देगा मुझे, वेक्टर देगा, वेक्टर ऑफ ये इंडेक्स जो भी हैश जो भी बाइनरी सर्च रिटर्न करेगा
तो वो मुझे पेयर मिल जाएगा, जो मुझे पेयर रिटर्न करना था उसका डॉट सेकेंड। क्यों क्यों क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न। क्या बात समझ आ रही है? ये कैसे लिखा है मैंने? मैप ऑफ की क्या देगा? वेक्टर देगा। अब वेक्टर है, मुझे उस इंडेक्स में जाना था जिसका टाइम स्टैम्प जस्ट लेस देन या इक्वल टू, वो मैंने बाइनरी सर्च में लगा दिया। ये बाइनरी सर्च है पूरा। जो मुझे इंडेक्स देगा जिसके टाइम स्टैम्प की वैल्यू जस्ट लेस देन या इक्वल टू, और उसका डॉट सेकेंड, उसकी वैल्यू मुझे रिटर्न करनी। अब देखो बाइनरी सर्च, देखो बाइनरी सर्च बिल्कुल सेम, कुछ बड़ी बात नहीं। देखो स्टार्टिंग एंडिंग क्या होगा? एरे। देखो मैंने यहाँ पे एरे ले लिया है एंड देन टाइम स्टैम्प ले लिया है, जिस टाइम स्टैम्प से जस्ट छोटी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब मैंने आंसर को -1 से इनिशियलाइज कर दिया, मैंने निकाला। अब देखो क्योंकि मेरे पास ये पेयर से हर जगह, तो मुझे फर्स्ट और सेकंड करके मुझे चीजों को एक्सेस करना पड़ेगा। अब टाइम स्टैम्प में एरे ऑफ मिड नहीं निकाल सकता, एरे ऑफ मिड डॉट फर्स्ट निकालूंगा। तो एरे ऑफ मिड डॉट फर्स्ट क्या देगा? उस मिड वाले एरे का टाइम स्टैम्प। अगर वो इक्वल टू है तो रिटर्न कर दो, अगर वो छोटा है तो सेव करो और आगे जाओ, नहीं तो पीछे जाओ, जो हम पहले करते थे, सिंपल बाइनरी सर्च। और हम रिटर्न कर देंगे आंसर। आंसर क्या है मेरे पास? इंडेक्स। और उस इंडेक्स डॉट सेकेंड को मैं रिटर्न कर दूंगा क्योंकि वो मेरा आंसर वैल्यू। क्या है बात समझ आ रही सबको? हाँ भाई। आदित्य जया उदय, आदित्य जी को भाई। समझ, उदय को समझ आ गई, आदित्य को समझ आई, जया को समझ आई वाली बात। तो ये मेरा पूरा का हाँ पूरा थोड़ा सा सॉरी हाँ थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा बट इजी है। तुम समझना चाहोगे तो इजी है। मैं बार चैट में इसको कोड डाल। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरा ये कोड रन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं ये कोड देखूं और जो मैंने सबमिट किया था, इन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं। बाइनरी शब्द इसने यहाँ पे सेम इसके अंदर इंप्लीमेंट करा, तो या तो मुझे उसके अंदर इंप्लीमेंट करना चाहिए, बट मेरे ख्याल से तो कुछ अलग नहीं है। बट हाँ देख लेना एक बार तुम लोग ये क्यों नहीं हो रहा था सबमिट। उसमें एरर क्या टाइम क्लियरली आ रहा क्या भैया आपको? हाँ टीएल ही आ रहा है, ताकि बाइनरी सच ही लगा रखा है सेम पूरा। मैं लाइन बाय लाइन भी चेक किया उससे, बट बिल्कुल सेम है पूरा। एक बार देखना जरा, पता नहीं क्या। या तो मैं इस बाइनरी सर्च को इधर ही इंप्लीमेंट कर दूं। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा इजी रहेगा, इसलिए मैंने इधर इंप्लीमेंट किया था, बट एक बार काम किया, जो बाइनरी सर्च इंडेक्स रिटर्न कर रहा है उसको बस दूसरे वैल्यू सेव करा कीजिए तो बस शायद उससे में भी लगा। इसका क्या था कि अगर टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा है, इसने इसने किससे इनिशियलाइज किया स्टार्टिंग में, तो वैल्यू ही निकाल रहे। ठीक है, रन करते हैं एक बार इसको। कुछ नहीं, बाइनरी सर्च को मैंने इधर अंदर डाल दिया बस, और कुछ नहीं किया। ये मेरा एरे क्या होगा? ये होगा मेरा एरे मैप ऑफ की, है ना? मैप ऑफ की होना चाहिए मेरा ये। टाइम स्टैम्प था ये अपने पास। अब देखो इंटीजर, अरे रिटर्न हो रहा है यार, रिटर्न नहीं है इसको। आंसर डॉट ब्रेक भी करना। ठीक है, अब देखते हैं जी। चल तो रहा है, सबमिट हो जाएगा। टीएल ही आया वापस। ये पता नहीं 44th की टेस्ट के से पता नहीं क्यों टीएल ही दे रहा है ये। और उस कोड पे चल जा रहा है। एक बार तुम लोग इसको देखना जरा, ये क्यों नहीं चल रहा है, मुझे बताना जरा इसमें एरर क्या है। एक बार मैं वो चैट में इसमें भेज। इसको कोड ना इसमें भेज दो व्हाट्सएप में या
ऐसे कॉपी कर लेते रहो मुझे। ठीक है रुको मैं चाह रहा हाँ, हूँ तो अच्छा लगेगा। हाँ। एक बार देखना इसमें क्यों टीएल आ रहा है, क्योंकि मैं टेस्ट केस मिस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ समझ नहीं आया मुझे। बट वैसे इसका बेसिक आइडिया था कि हमें बाइनरी सर्च लगाना था, कैसे लगाना था वो आई होप सबको समझ आ गया है ना। तुम जी कोई भाई। कोड देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ये सेम ही कोड लिखा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है कोई। नहीं क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। आदित्य और जय को भी क्लियर है, फिर हम आगे बढ़े। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ना हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट टच करने वाले बाइनरी सर्च, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे होते हैं, चलो अच्छे होते हैं ऐसा बोलूंगा मैं। चलो पहला क्वेश्चन ट्राई करो। पहले किसी को सोचना नहीं है कि बाइनरी सर्च क्वेश्चन, कोई नहीं सोचेगा बाइनरी सर्च क्वेश्चन है। ये मान के चलो तुम्हें एकदम से क्वेश्चन किसी ने थ्रो किया और तुम ट्राई कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते एक बार। अ कन्वेयर बेल्ट हैज पैकेजेस दैट मस्ट बी शिप्ड फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर विद इन डेज। कुछ डेज में मुझे यहाँ से वहां शिप करना। ठीक है, द ith package on the conveyor belt has weight of w of I, मतलब weights of I. ठीक है, each day we can load the ship with the packages on the conveyor belt in order given by weights. We may not load more weight than the maximum weight capacity of the ship. Return the least weight capacity of the ship that will be required in all the packages on the conveyor belt being shipped within मतलब days. देखो इसका मतलब क्या है कि मैं एक दिन पे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ही रख सकता हूँ शिप के अंदर। तो मुझे कितना अमाउंट वो रखना पड़ेगा ताकि मेरे इस दिनों में काम हो जाए, 5 दिन में काम हो जाए, ये बताना है मुझे। क्या बात समझ आ रही है? तो मुझे मुझे मिनिमम कितना वेट रखना चाहिए कि 5 दिन में काम हो जाए। तो देखो अगर मैंने 15 रखा तो एक दिन तो मैं कितना चढ़ा सकता हूँ, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 4 कितना होगा 9, 9 1 10 और ये 15, एग्जैक्ट 15 हुआ। ठीक है, 6 और 7 कितना हुआ, 13 हुआ। इस दिन भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन 8 हुआ, एक दिन 9 हुआ, एक दिन 10 हुआ। तो अब मैं 5 दिन में काम कर सकता हूँ, तो मुझे मैक्सिमम वेट कितना रखना पड़ेगा शिप पे, 15। ठीक है, 15 रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 15 रखूंगा मेरा मैक्सिमम वेट, तो मेरा मतलब मेरा मिनिमम ऑफ मैक्सिमम वेट बताना है मुझे। ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम वेट में रख सकता हूँ शिप का, शिप की कैपेसिटी रख सकता हूँ कि मेरा 5 दिन में काम हो जाए, उसको मिनिमाइज करना है। 15 है मेरा आंसर। क्या समझ आया सबको क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? कि मैं एक क्या बार कैपेसिटी कितना रखूं शिप की कि 15 दिन में काम हो जाए, सॉरी 5 दिन में काम हो जाए। क्या बात समझ आ रही है? अब देखो अगर मैं इसका टोटल ही, जैसे ये टोटल करो समझो 50 आ रहा है, तो अगर मैं शिप की कैपेसिटी 50 ही रख दूं तो भी एक दिन में काम हो जाएगा, काम तो हो जाएगा जल्दी। बट क्या करना है, उसको मिनिमम रख। क्या बात समझ आ रही है? आदित्य जया उदय, जी एक बार इसको हम व्हाइट बोर्ड पे लिखो। हाँ समझ में आ रही है। हाँ एक बार और समझाता हूँ फिर हम क्वेश्चन पे ठीक है। समझ में नहीं आते चालू कहाँ से करें कोड। ये क्वेश्चन में ऐसा, हाँ मैंने अटेम्प्ट किया था ये। हाँ मैं बताता हूँ ना। इस क्वेश्चन में पहले तो तुम सोचो कि कैसे टेस्ट केस बन सकते हैं, एंड देन उसको मिनिमाइज करने के लिए बाइनरी सर्च। ठीक है, बताऊंगा ना, उसे बताता हूँ। देखो वापस क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि हमें वेट्स दे दिया कि एक कार्गो जो फर्स्ट 0th इंडेक्स पे है उसका वेट इतना है, फर्स्ट इंडेक्स पे इतना है, सेकंड इंडेक्स पे इतना है, ऐसा कर। ठीक है भैया, ये समझ आ गया। और मुझे बोल दिया कि मुझे 5 दिन के अंदर अंदर मुझे सारे के सारे शिप्स को, जितना भी ये सब कुछ है, ये सबको भेजना है एक पोर्ट से। ये बात भी समझ आ गई, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे कितना मैक्सिमम वेट रखना पड़ेगा ऑफ शिप कि मेरा 5 दिन में ट्रैवल हो। मतलब अगर देखो, क्योंकि अगर मैं 15 रखूंगा तो इनको मैं एक दिन में ट्रैवल कर दूंगा, इनको दूसरे दिन में ट्रैवल कर दूंगा, इसको तीसरे, इसको चौथे, इसको पांचवे। तो इससे छोटा नंबर नहीं सोच सकते जिसके लिए मेरे 5 दिन में ट्रैवल हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। तो मुझे तुम ऐसी वैल्यू बताओ जिससे छोटी वैल्यू
पॉसिबल ही नहीं जिसमें 5 दिन में काम हो जाए, ये बोलना चाह रहे हैं। अब क्यों, देखो ऐसा बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाह रहे 5 दिन में काम हो जाए, 5 या 5 दिन से कम काम हो जाए, मतलब 5 दिन से कम में काम हो। तो भैया 5 दिन से अगर कम काम करना है तो अगर मैं सबको ही एक ही दिन उठा के ले जाऊं, अब क्या है, मैक्सिमम वेट तो मेरे ऊपर है ना शिप का, तो एक ही दिन में सारे उठा लूंगा मैं, एक दिन में काम हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम वेट समझो, मान के चलो कितना हुआ, इसका सम करो टोटल 10, 20, 30, 55, 40, 50, 55, हाँ 55, बिल्कुल 55 आ रहा है। तो अगर मैं मैक्सिमम वेट 55 हुआ तो कितने दिन में ट्रैवल हो जाएगा बोलो, एक दिन में ट्रैवल हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन तो फुलफिल हो गया, बट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, मिनिमम मिनिमम ऑफ दिस मैक्सिमम वेट। तो अगर मैं एक वेट में रखूं 15 जिसमें 5 दिन में ट्रैवल हो रहा है, और एक रखूं 55 जिसमें मेरा एक दिन में ट्रैवल, तो मेरा कौन सा होगा, मिनिमम कौन सा होगा इन दोनों का? आंसर दोनों हो सकते हैं, बट दोनों का मिनिमम कौन सा होगा, 15 वाला। क्योंकि मुझे जल्दी ट्रैवल करके नहीं है, मतलब मुझे 5 दिन के अंदर अंदर ट्रैवल करना है ऐसा। तो मुझे कितना मिनिमम वेट रखना पड़ेगा, मैक्सिमम मतलब कितना मिनिमम कैपेसिटी रखना पड़ेगा शिप का, ताकि मेरा 5 दिन में ट्रैवल हो जाए। क्या ये बात समझ आ रही सबको, क्वेश्चन हाँ ना बोलो, क्या ये बात समझ आ रही है? ये 15 कैसे आया? ये 15 मेरा, वो तो अपन सॉल्व करेंगे, अभी तो समझ कि 15 आ गया, बट 15 आया क्यों ये समझ, 15 कैसे आया वो तो अभी सॉल्व करेंगे, वही तो बोल। बट क्यों आया समझ गई, 15 क्यों आया, क्योंकि 15 पे मैं 5 दिन में ट्रैवल करके सब कुछ को सबको शिफ्ट कर सकता हूँ 5 दिन के अंदर, एक दिन में ये मैं वेट कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं 6 को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 15 हो चुका है टोटल, अब मैं 6 को डाल नहीं सकता, 6 को डालूंगा तो शिप की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब शिप डूब जाएगा। तो अब मैं 6 को एक और दिन ले जाऊंगा, मतलब 6 और 7 को एक दिन ले जाऊंगा। अब 8 में मैं 9 ऐड कर नहीं सकता, तो 8 को एक दिन ले जाऊंगा, 9 को एक दिन ले जाऊंगा, 10 को एक दिन ले जाऊंगा, ये कार्गो के वेट्स। क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? आदित्य, जय, ओजस, उदय, जी। ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं कि मैं कैसे क्वेश्चन, अगर मुझे ये क्वेश्चन मिला तो कैसे क्वेश्चन करें। कोई भी क्या करना चाहेगा कि यार काउंट कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। अगर मैंने बोला कि 20 का वेट है, 20 का वेट है, मतलब मैक्सिमम वेट है मेरे पास शिप का, तो तुम डेज काउंट कर सकते हो कितने दिन में ट्रैवल होगा। अगर 20 ही कैपेसिटी है मेरी, कैपेसिटी कैपेसिटी अगर मेरी 20 की है, तो तुम दिन काउंट कर सकते हो कितने दिन में ट्रैवल हो जाएगा, ये नहीं बोलना चाह रहा मैं, इसमें दिन ट्रैवल कर सकते हो क्या, काउंट कर सकते हो, हाँ ना बोलो, कर सकते हैं ना, हाँ, सकते हैं। देखो अपन ऐड करते जाएंगे, 1 को ऐड किया, ठीक है भाई 20 से कम है, अब कितना बचा, 19 बचा। 2 को ऐड किया, 20 से कम है, ठीक है। 3 को ऐड किया, कितना बन गया, 5, 20 से कम है, ठीक है। 4 को ऐड किया, कितना बना, कितना बना भाई, 4, 3, 7, 10 बन गया, ठीक है। 10 भी अभी 20 से कम है, ठीक है, मैं और ले आ सकता हूँ, 5 ऐड कर दिया मैंने, 15, 15 भी ले आ सकता 15 हूँ। क्या 6 को ऐड कर सकता हूँ अब मैं, नहीं, नहीं भैया। ठीक है। तो मेरा एक एक दिन में मैं ये कर दूंगा, डे 1। डे 2 में क्या करूंगा, 6 को ले जाऊंगा, 7 को ले जाऊंगा, कितना हुआ, 13 हुआ। 13 में 8 डाल सकता हूँ क्या मैं, नहीं, 21 हो जाएगा, है ना, 21 हो जाएगा, हाँ। तो मैं अब दूसरे दिन में इतना ट्रैवल करूंगा। अब तीसरे दिन में क्या करूंगा, देखो क्या बचा मेरे पास, 8, 8 को ले जा सकता हूँ, हाँ। क्या 9 को भी ले जा सकता हूँ साथ में, हाँ। 17 बनेगा टोटल। तीसरे दिन में इतना ले जाऊंगा, 10 को ऐड कर नहीं सकता, और आखिरी दिन में 10 को ले जाऊंगा। क्या बात समझ आ रही है? तो कितने दिन लगे, क्या काउंट कर सकता हूँ मैं, डेज, हाँ है ना बोलो यार, डेज काउंट कर सकता जी हूँ। भैया। तो देखो अब मैं क्या करना चाहूंगा, मैं बिल्कुल ब्रूट फोर्स बता रहा हूँ अभी। तो मैं करना चाहूंगा कि मुझे अगर पता चल रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है, तो मैं फॉर लूप लगा के सब काउंट कर लूंगा, उनका मिनिमम निकाल लूंगा। जैसे अगर मुझे पता चल गया कि मिनिमम कैपेसिटी 5 की हो सकती है और मैक्सिमम कैपेसिटी 50 की हो सकती है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 5 टिल आई इज लेस देन इक्वल टू 50 आई प्लस प्लस, और इसमें क्या करूंगा मैं, काउंट डेज।
काउंट डेज एक फंक्शन बनाऊंगा जो ये कर रहा था, जो अभी हमने किया, और उसमें मैं आई दे दूंगा कि अगर आई कैपेसिटी है तो कितने दिन लगेंगे वो बताओ। और इनका ये कर लूंगा मैं, एक आंसर है मिनिमम सेव कर लूंगा, आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ काउंट डेज कॉमा आंसर। क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो हाँ है ना? अगर मुझे पता है कि मिनिमम वेट इतना है और मैक्सिमम वेट इतना हो सकता है कार्गो का। अच्छा क्या ये चीज समझ आई कि मैंने फॉर लूप में कैसे लिखा है चीजों को? मैंने क्या बोला कि अगर मुझे पता है कि मिनिमम वेट इतना हो सकता है कार्गो का और मैक्सिमम वेट इतना, इसके अंदर आंसर आ ही जाएगा, तो मैं करूंगा 5 से चालू करूंगा 50 तक, और सबके लिए काउंट कर लूंगा डेज। किसी के लिए 3 आया, किसी के लिए 5 आया, किसी के लिए 15 दिन आया, किसी के लिए 4 दिन आया, और उसके बाद करूंगा उनका मिनिमम ले लूंगा कि ये लेना चाहिए मुझे, हाँ या ना बताओ जरा। बस यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा कि इफ मेरा जो काउंट डेज आया, काउंट डेज इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो मेरे पास मिनिमम उसका आंसर चाहिए। क्योंकि मेरे पास देखो अभी मैंने 20 रखा था तो कितने काउंट डेज आ रहे थे 4, और 15 रखा था तो कितना आ रहा था 5, तो इनका मिनिमम रिटर्न करना, कितना आएगा मेरा आंसर 15। बताओ क्या फॉर लूप समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आदित्य, जया, उदय, ये फॉर लूप हाँ समझ भैया। आया? और अपन मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालेंगे जो वेट है 5 और 50? ये निकल रहा ना, ये तो है ना ये मिनिमम। नहीं, जैसे अपन तूने जैसे इसमें बोल दिया कि 5 से 50 तक अपन वो करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, मालूम करेंगे हाँ, कौन सा काउंट डेज में अपन डाल के 5 सबके से लिए कम काउंट दिन में करेंगे हो पहले रहा है। count days। हाँ, तो अपन को मालूम कैसे चलेगा कि 5 ही या 50 ही है? मतलब अपना एरे तो वेरी, इनपुट वेट्स तो वेरी करेंगे हर वो उसके लिए। वो मैं बताऊंगा ना अभी, वो मैं भी बताऊंगा तेरे को, वो तो पता चल जाएगा अभी। बस ये समझ कि अगर तुझे पता है, मैंने तुझे बोल दिया कि 5 और 50 के बीच में, तो क्या तू ऐसे कर सकता है इसको सॉल्व? हाँ ठीक है, क्या समझ आ रहा हाँ है? आंसर में मैं सेव करते हाँ जाऊंगा हाँ मिनिमम मिनिमम। हाँ। अब ये समझाता हूँ कि ये मिनिमम और मैक्सिमम बताऊं हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये देखते हैं, आ जाओ, बिट बाय बिट चलेंगे, देन हम पूरे क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, अब आ जाओ। अब मिनिमम देखो, पहले मैक्सिमम देखते, मैक्सिमम वेट कितना रख सकता हूं मैं इस शिप के ऊपर? मैक्सिमम वेट तब होगा भैया जब मैं एक दिन में ही पूरा ट्रैवल कर दूं, हाँ है ना? कि मैं एक दिन में सारा वेट उठाया और ट्रैवल कर दिया एक दिन। तो एक दिन में अगर ट्रैवल करूंगा तो कितना कितना वेट लेना पड़ेगा? क्या सम लेना पड़ेगा टोटल? हाँ क्या सम से ज्यादा वेट मैं उठा सकता हूँ? नहीं, वेट ही नहीं है मेरे पास उससे ज्यादा भैया, उससे ज्यादा वेट ही नहीं तुम्हारे पास। और तुमने सम उठा लिया पूरा तो एक दिन में मेरा काम हो जाए। तो मेरा मैक्सिमम वेट मतलब जो मेरी कैपेसिटी थी वो मैक्सिमाइज हो गई, और मेरा डेज क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। क्या ये समझ आ रहा है? बट मुझे क्या करना है, इसको मुझे 5 करना है और इसको मुझे मिनिमाइज करना है, वो समझेंगे अभी। बट तुम ये समझो जरा कि अगर मुझे मैक्सिमम वेट उठाना है, मतलब मैक्सिमम वेट अगर मैं देखना चाहूँ बस कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड जिसमें मैं ट्रेवर्स कर सकूं, तो बोल सकता हूँ कि सम से ज्यादा मैक्सिमम वेट तो मैं उठा ही नहीं सकता एक पर्टिकुलर डे। हाँ है ना, बोलो। एक दिन में मैंने सारा का सारा कार्गो अपने शिप पे डाल दिया और उस तरफ शिप कर दिया, तो कितना मैक्सिमम वेट उठा सकता हूं मैं? जितना सम है इसका टोटल 55। क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ भैया। ठीक है, आदित्य को समझ आ रही, जय को समझ आई वाली बात? हाँ आदित्य, हाँ ठीक है। अब मैं मिनिमम बताने जा रहा हूँ, देखो मिनिमम इंपॉर्टेंट, देखो मिनिमम कितना वेट रख सकता हूँ। अच्छा, मिनिमम कब रखूंगा? जब मैं सबसे ज्यादा दिन लूं, मैं सबसे ज्यादा दिन लूं। मैंने क्या किया, इसको एक दिन भेजा, इसको एक दिन में 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 भेजा, सबको एक एक दिन में भेजा मैंने। तो मिनिमम वेट मुझे कितना रखना पड़ेगा बताओ जरा, तुम बताओ। अगर मुझे सबको एक एक दिन में भेजना है तो मिनिमम वेट कितना रखना पड़ेगा मुझे? 1 भैया। 1 रखना पड़ेगा। और कोई आंसर? मुझे 10 रखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। 10। 10 देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 10। 10 है। तो अब मैं एक को तो ले जाऊंगा एक दिन में, 2 को भी ले जाऊंगा एक दिन में, 3 को भी ले जाऊंगा एक दिन में, जब 10 आएगा तो भी मैं ले जाऊंगा, तो मैक्सिमम वेट तो 10 रखना पड़ेगा ना मुझे, तभी तो मैं सारे ले जाऊंगा एक दिन में ट्रैवल करके। देखो अगर मैं कैपेसिटी, मैं बोलना चाह रहा हूँ
कि मैं एक दिन में सिर्फ एक ही कार्गो को लेके जाऊंगा, उससे क्या होगा, मेरे पास सबसे ज्यादा दिनों में काम होगा तो सबसे कम वेट लग रहा होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? ये बात सबको समझ आ गई कि मैं सबसे ज्यादा दिन लेना चाहूंगा, मैं सबसे कम कम वेट उठा के ले जाऊंगा, मैं सबसे ज्यादा दिन लगाऊंगा काम करने में, तब मुझे पता चलेगा कि मिनिमम कितना हो सकता है वेट। तो मैं करूंगा एक दिन में सिर्फ 1 को ले जाऊंगा, एक दिन में सिर्फ 2 वाले कार्गो को ले जाऊंगा जिसका वेट 2 है, एक दिन में सिर्फ 3 वाले कार्गो को ले जाऊंगा। तो ऐसे जब करूंगा तो जब 10 वाले को ले जाऊंगा मैं, तो मेरे पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए ना, ताकि मैं सारे के सारे एक एक दिन में सबको ले जाऊं। क्या ये बात समझ आ रही है? तो मेरा मिनिमम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम ऑफ एरिया, मैक्सिमम ऑफ वेट्स। मतलब मेरा आंसर का रेंज क्या हो चुका है? मैक्सिमम ऑफ वेट्स से लेके मेरा आंसर कहां रेंज करेगा? कहां रेंज करेगा बताओ? सम ऑफ वेट्स। ये डिडक्शन कर चुके हैं, और ये डिडक्शन समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अब उसके कोई क्वेश्चन नहीं बचा। क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ ना बोलो। देखो वापस बताता हूँ, मिनिमम मैक्सिमम तो वेट कितना उठा सकते हैं? सम उठा सकते हैं, ये समझ आ गया सबको? एक करके बताओ, मैक्सिमम वेट सबको समझ आ गया कितना उठा सकते हैं? हाँ भाई। ठीक है। अब मिनिमम वेट क्या होगा? देखो मिनिमम वेट कब होगा? जब मुझे 4 चीजें बोली, 4 काम मुझे बोले गए, तो मैंने बोला मिनिमम लोड कब होगा? जब मैं एक, देखो एक काम तो करना पड़ेगा ना एक बार में, अब एक वेट को भी तोड़ सकता नहीं हूं मैं, तो मैं एक एक काम आराम आराम से करूंगा, मतलब एक काम को करूंगा, फिर एक काम को करूंगा, फिर एक काम को करूंगा। तो मैं पहले एक वेट को उठा के ले जाऊंगा, फिर एक वेट को उठा के ले जाऊंगा, ताकि मेरे पास सबसे कम लोड है, फिर एक वेट को उठा के ले जाऊंगा। बट मुझे 10 वेट तो उठाना ही पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ एक वेट भी उठाऊंगा तो 10 तो उठाना ही पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि वो तो मैक्सिमम वैल्यू है उसके अंदर मेरे पास। जैसे मुझे बोला कि 3 लोग हैं, जो एक का 10 किलो वेट है, एक का 20 किलो वेट और एक का 30 किलो वेट। अब मुझे क्या करना है, इनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। तो मिनिमम लोड कब आएगा तुम्हारे ऊपर? तुम बोलो। जब मैं सिर्फ एक एक बार में सिर्फ इसको ले जाऊं, फिर इसको ले जाऊं, फिर इसको ले जाऊं, क्योंकि अगर मैं इसके साथ इसको ले जाऊंगा तो भी लोड बढ़ेगा 10 + 20 किलो, और इसके बाद इसके साथ ले जाऊंगा तो भी वेट बढ़ेगा। तो तुम बोलोगे कि भैया मैं एक बार में सिर्फ एक को ले जाऊंगा, तो इस पतलू को ले जाऊंगा पहले, फिर इसको ले जाऊंगा, फिर इस मोटू को ले जाऊंगा। बट तुम्हें सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेट कितना उठाना पड़ा? मतलब तुम्हारे शोल्डर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 30 किलो होनी चाहिए ना, क्योंकि तुम्हारी 30 किलो नहीं होगी तुम्हारे शोल्डर टूट जाएंगे अगर तुम इसको उठा रहे हो जब। तो वैसी शिप की मैक्सिमम कैपेसिटी, ये जो मैक्सिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए, अगर ये नहीं होगी तो 9 तक तो सारी मैं भेज दूंगा एक जगह से दूसरी जगह, बस जब 10वां भेजूंगा 10 वैल्यू, तो मेरी शिप क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी? जो मैक्सिमम वैल्यू है इस वेट्स की, और मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? सम ऑफ वेट्स। क्या आप समझ आए ये चीज? मिनिमम और मैक्सिमम कैसे लिखा है मैंने, इसको कैसे डिफाइन किया मैंने? जी भाई। देखो अगर ये समझ आ गया ना, तो इसका क्या करना है? हमें फॉर लूप आगे सॉल्व करना है, फॉर लूप आगे सॉल्व तो करना है अब। हाँ। तो अब हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस से लेके इतना, और सबके लिए क्या करेंगे? काउंट चेक करेंगे, और अगर वो हो गया तो अपन आंसर क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। क्या बात समझ आ रही है? देखो अब कोड करते हैं। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? मिनिमम और मैक्सिमम। तो इंट मिन रेंज बोलते हैं, ठीक है? मिन रेंज क्या होगा बोलो जरा वापस से। मिनिमम रेंज क्या है? मैक्सिमम ऑफ वेट में। Maximum of weights. है ना, मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या मेरे पास एक एचटीएल है जो मैंने तुम्हें बताया था, या तो मैं निकाल लूं या तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, WEI weights डॉट बिगिन कॉमा weights डॉट एंड। क्या सही लिखा है मैंने? बोलो हाँ या ना। और मेरा इंट मैक्स रेंज क्या होगा?
बोलो बोलो बोलो, मैक्स रेंज क्या होगा मेरा? मिनिमम ऑफ सम ऑफ वेट का सम ऑफ वेट्स है, तो मेरा क्या एक्यूमुलेट होता है कुछ, है ना? एक्यूमुलेट, तो एक बार देख लीजिए, सम ऑफ एन वेक्टर एसटीएल। सेकंड लिंक में जीएफजी वाला देखते हो सर, उसमें लिख रहा हूँ। हाँ वही खुल रहा है, वही खुल रहा है, नेट स्लो चल। ये रहा एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट ऑफ क्या? वेट्स डॉट बिगिन से लेके डॉट वेट्स डॉट। बिगिन और तीसरा इसमें क्या होता है मेरे पास, जो तीसरा इसमें आर्गुमेंट होता है वो बोलना चाह रहा है कि किस में ऐड करना है, जीरो में ऐड करना है, मतलब इनिशियली जीरो रखना है एंड देन उसमें सारी की सारी वैल्यूज ऐड। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया मिनिमम और ये निकल गया मैक्सिमम। अब क्या निकालना है मुझे? मुझे ट्रेवर्स करना है मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू, अब देखो आई क्या है मेरा? मैक्सिमम वेट। कैसे ही बोल रहा हूं मैं, ये मैंने किसकी रेंज निकाली? मैक्सिमम वेट। तो क्या करने वाला हूं मैं? मैक्सिमम वेट के लिए डेज निकालूंगा और चेक करूंगा कि अगर ये डे है तो मेरा बोलूंगा कि ये मैक्सिमम वेट मेरा आंसर होगा। तो मैं बोलूंगा इसको, मैं बोलता हूँ कुछ अच्छा नाम देता हूँ, ठीक है? तो मैक्स वेट ही रखता हूँ नाम, मैक्स डब्ल्यू। मैक्स वेट इज इक्वल टू मिन रेंज। क्या सही लिख रहा हूं मैं? विल आई इज लेस देन इक्वल टू मैक्स रेंज, आई प्लस प्लस, सॉरी आई बोल रहा हूं मैं, मैक्स वेट। क्या सही लिख रहा हूं मैं? हाँ ना बोलो।